Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum participants. In today's session, thank you. In today's session, we are going to have a presentation from Miss Mishal Guldar. She is going to give us she is the student brand ambassador of the National Financial Program for the Youth. She is going to give us the orientation session about this program. And I am thankful to Ms. Mishal that she has spared her time for the students of the Federal Urdu University. So Mishal, are you there? Thank you so much, sir, for your introduction. Thank you, Mishal. Mishal, इसमें ऐसा है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी, मैं आपको होस्ट क्लियर करूंगा और you will start your session from there. ठीक है? Right, sir. You can share your screen, please. Assalamu alaikum. Myself Mishal Gulzar, Austrian Brand Ambassador of the National Financial Program for Youth. It's basically a project of the State Bank of Pakistan in collaboration with National Institute of Banking and Finance to impart the basic financial education, financial knowledge to the Pakistani youth and school-going children. Okay, तो बेसिकली आखिर ये किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को ये फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने बेसिकली डिजाइन किया है एक गेम को जिसको पाकिस्तान फर्स्ट ई लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी गेम कहा जाता है और जिसका नाम है पॉम पैक लर्न टू अर्न। और मैं यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से इस गेम को ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तो मजीद बताती चलूंगी, ठीक है, टाइम के साथ साथ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वीडियो देख लें, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, और आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। मैंने सोचा स्लाइड्स के बजाय अगर मैं डायरेक्ट वेबसाइट से आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वीडियो देख लेते हैं इनकी। पॉम पैक लर्न टू अर्न में खुशामदीद। ये है पाकिस्तान की सबसे पहली ई लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी गेम। ये गेम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाया है आपकी खिदमत में अपने नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ की जानिब से। बने दो एंटरप्रेन्योरल घरानों के दिलचस्प सफर का हिस्सा जैसे जैसे वो अपने जाती, मालियाती और कारोबारी फैसले करते हैं। गुजरें तकरीबन मुख्तलिफ मॉड्यूल से जो 3 एज ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं। घूमे इस गेम का दिलकश नक्शा और इसके दिलचस्प चैलेंजेस मुकम्मल करके इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की तरफ से फाइनेंशियल लिटरेसी का एक खुसूसी सर्टिफिकेट हासिल करें। अंग्रेजी और उर्दू दोनों में दस्तयाब पॉम पैक आपको बचत करने, बजट बनाने और कर्जा लेने के साथ साथ दीगर मौज़ूआत में भी महारत हासिल करने में मदद देगा। आज ही इस गेम का इंतखाब करें और अपने मालियाती मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। गेम आप लोगों ने देख ली, इसका बेसिक थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब मैं बेसिकली आप लोगों को बताती चलूं कि आखिर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, उन्होंने आखिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया। आप सबके इल्म में ये होगा कि एक रिसर्च के मुताबिक 70% पाकिस्तान में जो आबादी है वो यूथ पर है, ठीक है, 70%, और उसमें 8 to 9% जो है वो सिर्फ 8 to 9 ही हमारे पास फाइनेंशियली लिटरेट हैं। उनके पास बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेसिक नॉलेज है कि हमने पैसा सेव किस तरह करना है, पैसे की बेसिक हमें मैनेजमेंट किस तरह करनी है, ठीक है। इसके अलावा किसी के पास भी इसकी नॉलेज नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। आज तक मतलब इतनी पॉपुलेशन में इतने कम लोगों के पास नॉलेज है जबकि सब एजुकेटेड हैं, ठीक है, वेल एजुकेटेड हैं। और पैसा तो एक ऐसी चीज है जिसका वास्ता मतलब हर इंसान को इससे वास्ता पड़ता है, ठीक है, और चाहे वो किसी एज ग्रुप से भी बिलोंग करता हो।
अगर हम देखा जाए जो प्रेप प्ले ग्रुप क्लास है वहां से हम मास्टर्स तक देख लें तो यहाँ तक आप कोई भी सब्जेक्ट निकाल के देख लें, उसमें से आपको एटलीस्ट एक पेज भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही हमें, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बैचलर तक बल्कि आगे मास्टर्स तक हर बच्चे को अगर कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से कुछ सिखाया जाता है तो वो यही है कि भाई हराम से बचना चाहिए, हमें हलाल कमाना चाहिए। ठीक है, हलाल रोजी कमानी चाहिए और ये पैसा हाथ की मैल है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, ये नहीं बताया जाता कि भाई पैसा कमाना कैसे है, इसके लिए जो आइडियाज जनरेट होते हैं वो कहाँ से जनरेट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, प्लानिंग कैसे की जाती है, सेविंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है। ठीक है, जबकि इसका वास्ता ये जो इश्यूज हैं ये छोटे से छोटे बच्चे को भी फेस करने पड़ते हैं। अमूमन आप लोग अभी कैरियर की तरफ गए ही नहीं होते। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर आप लोगों को अपनी फीस सबमिट करवानी होती है और उसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली सफर करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास कोई मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, उनको नहीं पता होता, उनको नहीं बताया जाता कि आपने अपने लिए कोई टॉय खरीदना है तो उसके लिए आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अमूमन अगर कोई कैरियर लाइफ की तरफ चला भी जाए तो आपने बहुत रेयर केसेस में ये सुना होगा कि किसी ने अपनी पहली सैलरी ली है और उसने कहीं अक्लमंदी के साथ इन्वेस्ट किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जो कि अक्लमंदी का सबूत देता हो। ठीक है, अमूमन अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई मैंने पहली सैलरी ली और मैंने उससे क्या किया, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे दी। ठीक है, कोई कहेगा मैंने अपने लिए मोबाइल फोन खरीद लिया। ठीक है, तो अब ये अननेसेसरी नीड्स हैं जिनको वो अवेल करते हैं। अब होता क्या है कि पैसा आया, एक दिन आया और चला गया, खत्म। ठीक है, उससे कोई आपको फर्दर उसको आप बढ़ाना कैसे है, ये चीजें हमारे मुल्क में नहीं बताई जाती। ठीक है, और इसी वजह से हमारे मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम भी इतना डाउन है। तो इसी को सामने रखते हुए ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने ये सोचा 2018 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 2023 तक इनका टारगेट है कि हमने एटलीस्ट 1.6 मिलियन यूथ और स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनको हमने फाइनेंशियली फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरेट करना है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वेबसाइट पे ही ले जाती हूँ और वहां से मैं आपको बताना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा आप ये देख लें, काफी ये देखें खैबर पख्तूनख्वा में इसके टोटल पार्टिसिपेंट्स देख लें कितने स्टूडेंट्स ने कर चुके हैं और ये बात और सॉरी, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसके बाद आप इनके एग्जीक्यूटिव देखें कितने स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनेंशियली लिटरेट हो चुके, कितने टोटली इन्वॉल्व हैं, आप ये सारी चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपने वेबसाइट पे जाना है, आप इस गेम को प्ले किस तरह करना है, आइए इस गेम की तरफ। ओके, ये गेम जो है ये बेसिकली आप 3 घंटों में प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब 3 घंटों में ऐसे इफ इन द केस आपके पास बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाई जाती है। ठीक है, एक वीडियो के जरिए आप लोगों को एक स्टोरी में, जिस तरह ये 2 बच्चे हैं इनकी कहानी सुनाई जाती है और वो कोई फाइनेंशियल मैटर क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी बातों के जरिए, सिचुएशन के जरिए, फिर वहां पे वो सोचते हैं कि भाई अब यहाँ पे हमें डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, आप लोगों को वहां पे पूरे सिनेरियो में समझा दी जाती है चीज। फिर उसके बाद चैलेंज आता है और चैलेंज में आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के टाइप के फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों को वो क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, देन आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। ठीक, ओके, अब इसमें जो लेवल 9 से 12 के लिए है, ठीक है, आपने अपनी एज ग्रुप इसमें मेंशन करनी होती है। उनके लिए जो है टोटल 14 लेवल्स होते हैं। 13 से 17 एज ग्रुप के लिए 15 लेवल्स हैं और 18 से 29 एंड ऑनवर्ड के लिए 24 लेवल्स हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप इस कॉम्पैक्ट लर्न टू अर्न की तरफ आएंगे। यहाँ आप इसे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले ऑन पीसी भी कर सकते हैं। आप प्ले ऑन पीसी में आपको दिखाती चलूं, यहाँ पे बेसिकली आपने करना क्या है कि अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट।
अब यहाँ पे आपका यूजर नेम अमूमन होता क्या है कि बहुत बच्चों का सेम होता है, तो यहाँ इसको आप यूनिक डालिए, ठीक है। अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप अपना एज ग्रुप, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि इसी एज ग्रुप के सामने रखते हुए आपके सामने मॉड्यूल्स ओपन होंगे। इंटर इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे इंटर इंस्टीट्यूट अगर आपको एम्बेसडर की तरफ से दिया जाता है, अब मैं अगर आपकी एम्बेसडर हूँ तो मेरा इंस्टीट्यूट कोड मिशाल 55986 विदाउट स्पेस है, ठीक है। इससे होगा क्या कि मेरे पास आप लोगों की आपका जो प्रोग्रेस है कि आपने कब इंटर किया, आप कितने मॉड्यूल्स कर चुके हैं, आपकी प्रोग्रेस में ट्रैक कर सकूंगी इजीली, ठीक है। और मुझे भी इसका फायदा है कि भाई कितने मेरे पास रिजल्ट आएगा और मैं उसको सबमिट करवाऊंगी कि भाई हमारे एरिया में या जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पर इतने स्टूडेंट्स जो हैं फाइनेंशियली लिटरेट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती चलूं। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉग इन कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अवेलेबल कोर्स जो कि एज ग्रुप के मुताबिक आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये 13 से 17 तक इसकी एज है और ये इस गेम को परफॉर्म कर चुका है, ठीक है। इसके कुछ लास्ट मॉड्यूल्स रहते हैं लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से बताती चलूं। ये हमारे पास ओपन हो रही है, ठीक है। इस तरह वीडियो होगी आप ये एक बात का ध्यान रखिए, ये इसकी एज 13 से 17 तक है, ठीक है। इसके लिए अलग है, आपकी एज अगर डेफिनेटली ज्यादा है तो आपके लिए अलग सिनेरियोज होंगे। यहाँ से देखिए आप अपना लेवल जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक ओपन होंगे। यहाँ से आपने वीडियो को स्टार्ट करना है, यहाँ से रिसेट प्रोग्रेस, देखिए मैंने आपको बताया कि ये स्टूडेंट प्ले कर चुका है, तो यहाँ से अगर ये रिसेट करना चाहे, यहाँ से सर्टिफिकेट, ये देखिए आपको बता रहे हैं कि आपके चैलेंजेस रहते हैं, अभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। यहाँ से आपके पास पता लगता है, ये देखो क्रिएटिंग अकाउंट, इस स्टूडेंट की प्रोग्रेस यहाँ तक आ चुकी है और आगे अभी इसकी नहीं है, रहती है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप देखिए जूम अप कर सकते हैं, अर्न को आप क्लिक करेंगे, ये लें आपका सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। You can save it over a specific period. The lender will also ask you to pick one that suits you. समझा दिया मैंने, इसको जो है ना आगे कर दिया। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज है तो हम इसको आगे रखेंगे। अब चैलेंज की तरफ आए, ये देखें क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ एंटर करना है। इसके बाद मैं इसको फिल नहीं करूँगी क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का है, ठीक है। अगर आपका आंसर ठीक होता है तो ये आपका ब्लू हो जाएगा, अगर आंसर रॉन्ग है तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। आप सबमिट को क्लिक कीजिए। अगर आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, तो आप दोबारा भी सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्प लेना चाहें तो आप इस बटन को हेल्प को क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या कि आपके मार्क्स में डिडक्शन होगी, ठीक है। सो इस स्टूडेंट के इस गेम को हम यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते, इसको यहीं से पॉज कर देते हैं, ठीक है। ओके, मेरी तरफ से ये यही था। अब हम आते हैं आप लोगों को मैंने ये बताया। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस गेम को आप लोग अपने पेरेंट्स से भी प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। इसे आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने छोटे बहन भाइयों से प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, उनसे आप प्ले करवाइए। इसके बाद क्या कि वो जो सर्टिफिकेट आप लोगों की यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, ठीक है। वो प्राइवेसी उस पर लगी हुई है, ठीक है। सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी के फेलोज होंगे। मैं आपको सर के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, यहाँ पे मैं चैट में भी शेयर कर दूंगी। सर भी उसे ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे होगा क्या कि आप लोगों के जो इश्यूज होंगे, ठीक है, वो वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग गेम कंप्लीट करने के बाद अपने सर्टिफिकेट्स वहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। और आपने अपने सर्टिफिकेट्स को
जो है अपने सोशल मीडिया पर भी जहां मर्जी आप उसे शेयर करना चाहें, इस चीज को आप लोगों ने वायरल करना है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें अपना रोल डालना है ताकि हमारा मुल्क फाइनेंशियली लिटरेट हो सके, ठीक है। हर बच्चे के पास बेसिक नॉलेज, अकाउंट कैसे बनाना है, सेविंग कैसे करनी है। स्टडीज के साथ आप ये स्टोरी देखेंगे, इसमें स्टडीज के साथ बच्चे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदा कर सकता है, बस बात ये है कि हमें सिर्फ किताबी बातें ही सिखाई जाती हैं। तो आपने करना है और उस ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन करना है, उसको आप लोगों ने शेयर भी करना है, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से तो यहीं तक। ठीक है विशाल, थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन एंड इट वाज आल्सो वेरी प्रिसाइज। और डेफिनेटली अगर मैंने सीखा है तो स्टूडेंट्स ने भी हमारे सीखा होगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि विशाल जो है, शायद मैं इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। So that is why she is giving the presentation to the students of the Federal Urdu University. अभी हमारे पास when I have discussed with the Mishal, तो एक क्योंकि आजकल एग्जाम भी होने वाले हैं तो स्टूडेंट्स के लिए एक वक्त में सबको बुलाना और उनके लिए प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में देना, क्लासेस भी हो रही होती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम एक सेशन रिकॉर्ड कर लें, ओरिएंटेशन सेशन, और उसके बाद ये सेशन की वीडियो इंशाअल्लाह मेरे चैनल पे आ जाएगी आप लोगों को, लर्नर्स पॉडकास्ट पे। तो आप इसको भी साथ ही अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, सबको बता सकते हैं कि वो इसको देख के इनकी ओरिएंटेशन को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मिसाल जो मैं अभी तक समझ सका हूँ तो इट इज़ आई थिंक इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि कोई एक अगर बच्चे इसको खेल सकते हैं तो हमारे यूथ जो है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि फाइनेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ भी रहे हैं, इजंट इट। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा कुछ क्वेश्चंस थे, तो आई वुड लाइक वी ओपन द फोरम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं भी बीच में पूछता रहूँगा अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मिशाल, आई वुड लाइक टू आस्क, ये कौन इसको मैनेज कर रहा है? इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसको आजकल मेनली जो है 2018 से इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही मैनेज कर रहा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। और Okay. इसका जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा वो इन दोनों की तरफ से होगा, ठीक। और 2023 के बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस डेफिनेटली इसको मैनेज नहीं करेंगे, बस उनका टास्क खत्म हो गया, ठीक है। ये डेफिनेटली हर जगह तक डेफिनेटली बात पहुंच जाएगी। फिर इसको ये जो बाकी बैंक्स हैं हमारे पास, अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, ये बैंक्स के लिए ज्यादा मतलब बैंक्स का काम बनता है। तो अभी मेनली तो यही कर रहे हैं, 2023 के बाद इसे आम बैंक करेंगे। ये इनका प्रोजेक्ट सिर्फ 2023 तक। ओके, अच्छा इसमें चले अब। ओके स्टूडेंट्स, आप प्लीज रेज योर हैंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वेरी क्विकली प्लीज आस्क। जी तैयब प्लीज टर्न ऑन योर सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, फेसबुक पे नोटिफिकेशन बार बार शो नहीं होती, अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप हो जाए तो अच्छा रहेगा उसमें। जी विशाल, अभी तक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे माइंड में नहीं था, मुझे तो बेहतर फेसबुक ही लगा, ठीक है। लेकिन चलें, अगर आप लोग कहते हैं फिर देख लेंगे इसको। नहीं इसमें एक प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप के अंदर आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 200-250 से ज्यादा नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे 5000 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए पॉसिबल में अगर फेसबुक इज अ बेटर चॉइस तो हाँ ये किया जा सकता है कि लाइक आप जैसे क्लास के सीआर होते हैं जिस तरह मोस्टली, या क्लास के अंदर आप यूँ कह सकती हैं कि जैसे अब आप यू आर द एम्बेसडर, आप कोई सब एम्बेसडर या पार्टिसिपेटिंग एम्बेसडर हर क्लास के अंदर से आप एक नॉमिनेट कर लें, उनका एक ग्रुप बना दें। जैसे आप लोगों ने सीआर के ग्रुप बनाए होते हैं और सीआर को कम्युनिकेट एनीथिंग तो वो क्लासेस के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो आप भी इस तरह का बना के व्हाट्सएप पे बना सकती हैं यूनिवर्सिटी के सीआर का ग्रुप, और वो मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा। तो उनको आप उनमें से उनको जो कि आपके साथ ज्वाइन जिन्होंने किया तो वो आगे से इस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस को। इन दैट वे वी कैन यूज द व्हाट्सएप ग्रुप। राइट सर, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। जी और क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसीम बताइए। ये यासिर का क्वेश्चन है सर, इसने टाइप किया कहता है मेरा माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा तो वो पूछ रहा है जो सर्टिफिकेट है वो हार्ड कॉपी में मिलेगी या सॉफ्ट कॉपी में?
ओके, देखिए ये सर्टिफिकेट्स जो है ना, ये डेफिनेटली आपके सामने ही बात है कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है, ठीक है, और ऑल ओवर पाकिस्तान कितनी यूथ है, ठीक। तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सॉफ्ट कॉपी में एज अ पीडीएफ ही आप इनको जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इनका प्रिंट कीजिए और आप इनको अपनी सीवीज में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। और ये जो होते हैं आजकल ये सर्टिफिकेट्स का रिवाज है और ये ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं बिकॉज इसको कहीं किसी भी टाइप पे ऑनलाइन वेरीफाई भी किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सर ये कितने मंथ का कोर्स होगा बेसिकली? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, अच्छा, ये आपका देखिए खुशी की बात ये है कि 2020 से पहले ये किया जाता था, 2018 से ये स्टार्ट था। उस वक्त आप लोगों को क्लासरूम में बुलाना और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वो काफी लंबा सेशन होता था, ठीक है, और वो कोर्स होता था, उसका टाइम होता था। अब ये है कि ये गेम है, ये आपके हाथ में है, सिर्फ 3 घंटों में आप इसे कर सकते हो, 3 घंटे इसका मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली, आप तो माशाल्लाह बड़े हैं फाइनेंशियली और हैं भी, फिर बिजनेस के रिलेटेड मतलब आप लोगों को पढ़ाई जाती है ये चीजें, तो आप अगर वीडियोस को स्किप करके जस्ट चैलेंजेस की तरफ जाएं तो आप इसे क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप इसको जिस तरह मैंने एक स्टूडेंट का दिखाया आपको, उस बच्ची ने किया हुआ था और फिर उसने गैप लिया कि मैं भाई दोबारा कभी फ्री हुई तो फिर उसको कंप्लीट करूंगी, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, आप लोगों ने जो इंस्टीट्यूट कोड है जो मैंने आपको बताया है विशाल 559866 का ख्याल रखते हैं, इसमें आपने गैप नहीं देना। अगर आप गैप देंगे तो आपका प्रोग्रेस मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है, वो कहीं किसी और के पास, मे बी किसी और का हो, उसके पास चला जाए और इजीली मैं उसको ट्रेस नहीं कर पाऊंगी। नहीं, गैप से क्या मुराद है, यानी कि जब ये ज्वाइन करेंगे तो आपका उसमें एज ए रेफरेंस देंगे, आपका कोड क्या होगा, तरीका वो जरा एक्सप्लेन कर। वो चीज मैंने इनको बताई है, इंस्टीट्यूट कोड मैं यहाँ पे टाइप भी कर दूंगी और अगर आप देखें तो ये मेरे नेम के साथ भी लिखा हुआ आ रहा है इंस्टीट्यूट कोड। मैं अभी दोबारा टाइप कर देती हूँ। आपने मींस के जब इंस्टीट्यूट कोड आप इंटर करेंगे तो आपने इसमें यानी MI के बाद या HAL के बाद डिजिट्स टाइप करते हुए गैप नहीं देना, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है। मैं अभी यहाँ पे टाइप भी कर देती हूँ आपको, ठीक है। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड में कर दूंगा इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि ये जो ट्रेनिंग है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, मैंने जो वीडियो देखी है ये इंग्लिश के अंदर है, उर्दू में भी है, इसमें ऑप्शन है क्या या ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही? यस सर, इसमें जो है ना आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने दिखाई थी वो मैंने उर्दू में दिखाई है, ठीक है। यही वीडियो इंग्लिश में भी है। आप इसको जब आप करेंगे, इस गेम को प्ले करेंगे तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश उर्दू दोनों, वो अभी मैंने ऑप्शंस में आप सब स्टूडेंट्स ने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे ऑप्शन है, आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको आप उर्दू में करवा दें। अगर आपके पेरेंट्स हैं, जिस तरह मतलब आजकल भी फादर फाइनेंशियल डिसीजंस फादर लेते हैं, तो आप उनको भी करवा सकते हैं, उनके लिए आप लैंग्वेज उर्दू कर दें, ठीक है। अच्छा, आपने कहा था कि इसकी एज जो है वो 18 to 29 आई थिंक, और 11 to क्या एज ग्रुप कौन है जो जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा? ओके, इसके 3 एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब 8 से छोटा 9 ईयर्स से छोटे एज का जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए उन्होंने नहीं रखा, उनको आप मैन्युअली बता दें क्योंकि वो एज बहुत छोटी होगी। 9 से 12 तक जो सबसे छोटा एज ग्रुप है, 3 एज ग्रुप से, एक 9 से 12 तक है, ठीक है। दूसरा जो उनके 14 लेवल्स होंगे, बहुत बेसिक छोटी छोटी सी बातें होंगी उनकी, फिर 13 से 17 तक और फिर उसके बाद 18 से 29 तक या 29 से ऑनवर्ड, ठीक है। आप लोगों को इन 3 कैटेगरीज को सर्टिफिकेट्स भी अलॉट किया जाएगा, बल्कि यही जो है ना गेम में एंटर हो सकते हैं। ओके, वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूं? जी वो कर देंगे आपके साथ, आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अभी चैट में भी आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी वो अभी शेयर करेंगी मेरे साथ, तो वो भी आपके ग्रुप्स में आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी। तो अच्छा, इसमें एक चीज क्वेश्चन मेरे ध्यान में विशाल एक और आ गया, ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, क्या ये स्टूडेंट्स भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं? बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, क्या कोई और भी इस यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? क्या ये अपने लाइक फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में या कुछ बच्चे हमारे जैसे कश्मीर से मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, वहाँ पे भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी अपनी कम्युनिटीज में काम कर सकते हैं? ये जरा मुझे थोड़ा बताएं। यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक डेट आती है, ठीक है। उस डेट पे आपको अप्लाई करना होता है। उससे पहले ये कि आपने गेम प्ले किया हो, ठीक है, आपने गेम प्ले किया हो, आपने सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल चुका हो, क्योंकि इसमें
होता क्या है कि मैं इस तरह डिस्करेज तो नहीं करूंगी, लेकिन बच्चे जब 1-4-5 मॉड्यूल्स कर लें तो फिर आगे उनसे मॉड्यूल नहीं हो रहा होता, कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो इसके बाद फिर डेट आती है, उस डेट पे आप अप्लाई करें, ठीक है। और अगर आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, उसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको करने होते हैं। अमूमन ये बच्चे यूज्ड टू हैं, इनको पता है इस चीज़ का। तो आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, जब सेलेक्ट होंगे आपको ईमेल आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जिस तरह मुझे ये अब टास्क दिया गया है कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी जो हो गया या अपना एरिया, ये जो इस्लामाबाद रावलपिंडी का एरिया है, यहाँ पे इंश्योर करवाना है। तो इस तरह आप लोगों को टास्क मिलेगा, आप लोगों को कोड प्रोवाइड किया जाएगा, इस कोड से आप लोग उनको ट्रैक करेंगे, ठीक है, ट्रेस कर सकेंगे उनकी परफॉर्मेंस को। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कि स्टूडेंट कोई पूछ रहा है कि इज इट देयर एनी फाइनेंशियल बेनिफिट इफ दे आर वर्किंग फॉर दिस एज ए ब्रांड एम्बेसडर? आपको होगा क्या कि आप लोगों को सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इनके लिए काम करेंगे आपको सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस और एज ए ब्रांड एम्बेसडर सर्टिफिकेट, दैट वुड बी अ सेपरेट सर्टिफिकेट एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और ये कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है तो डेफिनेटली आप लोगों को इंटर्नशिप्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटर्नशिप्स वगैरह भी मिल सकती हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों के पास आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है, ठीक है। वो आपकी जिस तरह परफॉर्मेंस होगी उसमें उनका यही है कि हम आपको इंटर्नशिप दे सकते हैं और सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा और हम आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल बेनिफिट के चांसेस हैं। आई थिंक इज इसके आप परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है विशाल, आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन नाउ। देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। और आपने बहुत अच्छी हमें एक नॉलेजेबल हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने एक प्रेजेंटेशन दी है। और मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि दैट यू शुड लर्न दिस फाइनेंशियल, यू शुड बी अ फाइनेंशियल लिटरेट। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए भी, हमारे इंडिविजुअल लाइफ्स के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स के लिए और इवन हमारे नेशनल लेवल पे भी हमें चीज़ों के बारे में आगाही के लिए हमें क्या बताया जा रहा है और हो क्या रहा है, वो तमाम चीज़ों के अंदर अवेयरनेस को हमारे अंदर पैदा करेगी डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा, आई मीन दिस इज अ गुड स्टेप, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो थैंक यू वेरी मच विशाल, थैंक यू अगेन फॉर दिस प्रेजेंटेशन। सो पार्टिसिपेंट प्लीज, अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन आता है, बाद में भी आएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ऑलरेडी हैं मेरे साथ, तो आप उसमें लिख सकते हैं। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वहाँ पे भी आप इसकी जो आप चैट है वहाँ पे उसके कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन और अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। प्लीज शेयर करें इनको, इस कॉज को, टेक इट एज ए कॉज, टेक इट एज ए नेशनल कॉज, और दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो मैं विशाल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इसके लिए काम कर रही है। तो हमारी स्टूडेंट्स की पूरी सपोर्ट होगी इनके साथ इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बताना चाहती हूँ एक छोटी सी बात, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव वो लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट लेती है, तो वी मस्ट अप्रिशिएट देम, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, मैंने आपको बताया, और इतना अच्छा ये भी किसी का आइडिया था। इस पे काम आपको मैंने बताया कि काम इस पे 2018 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और वो काफी मुश्किल होता है क्लासरूम में जाना, कोर्सेज ज्वाइन करना, ड्यूरेशन के लिए अपने आप को इनरोल करवाना। और ये देखिए ये किसी का आइडिया था कि उसने गेम बना दी। तो इस तरह इसमें जो है इनोवेशंस आती रहेंगी और आप लोग इसको शेयर करें, ठीक है, फैलाएं अपनी सोसाइटी में, अपनी एरिया में, अपने फ्रेंड्स कजन्स के साथ, ताकि इस चीज को जरा अप्रिशिएट किया जाए। बल्कि आप लोग भी इसमें यू कैन कम अप विद सम बेटर आइडिया, यू कैन शेयर दैट आइडिया विद अस कि आप इसको मजीद किस तरह अच्छा कर सकते हैं। क्या गेम के लिए करेंगे, कोई ब्लॉग बना सकते हैं, या कोई आप YouTube के ऊपर कर सकते हैं। मतलब यू कैन, दिस इज आल्सो ओपन टू यू एज वेल, यू कैन कम अप विद योर आइडियाज। और इसमें ये है कि मतलब और कुछ नहीं तो अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ना इंश्योर करना, अपनी हमारी यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली लिटरेट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और ये मेरा टास्क भी है। हाँ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के, हमारे तकरीबन इस्लामाबाद कैंपस में 5000 स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, और डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप उन तक एक्सेस करें, उनको रीच करें, उनको बताएं आप in your spare time when you do gupshup with them or during the lunch time and all the spare times, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ गेम खेलें, उनके साथ दिस इज अ गुड। पहले अपनी यूनिवर्सिटी में करें,
अपनी फैमिलीज में करें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल्स में करें। सो दिस इज हाउ, हमें इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, यही हम कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आप सारा दिन होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप शेयर कर सकते हैं। चले, तो मैं सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर कमिंग ओवर। अस्सलाम वालेकुम।